सो हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप लोग बहुत बहुत स्वागत है लाइव को टेक में। तो अभी चल रहा है 2023 और अगर इस साल अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको कितनी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो जियो फाइबर का अगर कनेक्शन आज की डेट में लिया जाता है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले चीज़ तो ये पता होना चाहिए। देखिए, जियो फाइबर का अगर आपको कनेक्शन लेना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको माई जियो की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से जाकर के आप अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है, आपको माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। माई जियो एप्लीकेशन में जाकर के भी आप अपने लिए जियो फाइबर का कनेक्शन बुक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको ये पता करना होगा कि आपके एरिया में जियो का जो सर्विस सेंटर है वो कहाँ पर है। वहाँ पर आपको जाना होगा और अपने लिए एक बुकिंग स्लॉट बुक करना होगा। तो कुछ ये 3 तरीके के सिंपल से मेथड है जिसके थ्रू आप अपने लिए एक जियो का कनेक्शन ले सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट ये है कि आखिरकार जब कनेक्शन हम लोग लेंगे तो कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए, प्रीपेड प्लान लेना चाहिए या फिर पोस्टपेड प्लान लेना चाहिए। तो नॉर्मली आप अगर जियो के वेबसाइट वगैरह पर भी सर्च करेंगे या फिर आप कोई ऐड वगैरह देखते हैं जियो फाइबर का, तो आपको प्रीपेड कनेक्शन का जो है वो ऐड नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादातर पोस्टपेड कनेक्शन का ही देखने को मिलता है। तो जियो ये रिकमेंड करता है कि आप अपने लिए पोस्टपेड कनेक्शन ही लें, प्रीपेड ना लें। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जियो प्रीपेड कनेक्शन जो है वो पोस्टपेड कनेक्शन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना कनेक्शन लेते हैं जियो फाइबर का, तो प्रीपेड का प्लान कुछ इस तरीके कि आपको मिलता है 30 डे का ट्रायल। अब ये 30 डे का जो ट्रायल होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में ये ऑफ़र अवेल है या नहीं। क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ पर जो है ट्रायल का ऑफ़र नहीं चल रहा है प्रेजेंट टाइम। तो प्रीपेड में आपको 2 तरीके के पैक मिलते हैं। एक होता है 1500 का और सेकंड होता है 2500 का। 1500 रुपीज़ का अगर आप प्लान लेते हो तो इसमें आपको मिलेगा क्या, आपको मिलता है 30 डेज़ का ट्रायल जिसमें स्पीड होगी 150 Mbps का और 18 जो है OTT प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं। अगर आप 30 डेज़ के अंदर अपना कनेक्शन जो है वो हटा देते हैं या फिर कैंसिल करा देते हैं तो आपका जो है 1500 रुपीज़ पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाता है आपके अकाउंट में। अगर आप 30 डेज से एक भी दिन ज़्यादा निकल जाते हैं तो आपको जो रिफ़ंड होगा वो होगा सिर्फ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ जो होता है वो आपकी सिक्योरिटी मनी होता है और 1000 रुपीज़ जो होता है वो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। सेम टू सेम ऐसा ही होता है आपका 2500 रुपीज़ वाले प्लान के अंदर। जो 2500 रुपीज़ वाला प्लान है वो है सेट टॉप बॉक्स के साथ। तो आपको यहाँ पर जियो फाइबर का भी बॉक्स मिलता है और इसके साथ ही सेट टॉप बॉक्स का भी बॉक्स मिलता है। अब पोस्टपेड प्लान की अगर बात करते हैं तो अगर आप पोस्टपेड प्लान का अपने घर में कनेक्शन लेते हैं तो आपको ये मान के चलना है कम से कम 2800 रुपीज़ आपको खर्च करना होगा। और जो 2800 रुपीज़ वाला प्लान होगा उसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ की। तो कुछ इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर मान लीजिए आपने पोस्टपेड प्लान लिया हुआ है और आपने बिल पेमेंट नहीं किया है तब क्या होगा। देखिए, अगर आपका बिल जनरेट हुआ और 14 डेज़ के अंदर आपने अपना बिल पेमेंट नहीं किया तो आपका जो फाइबर कनेक्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप अपना बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर अनलिमिटेड रूप से जो है ये साइकिल चलती रहेगी और आपके ऊपर जो है बिल का जो है बर्डन बढ़ता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रीपेड में तो ये फीचर मिल जाता है कि मान लीजिए आपको रिचार्ज नहीं कराना या आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं 2-4 महीने के लिए, तो आप जो है रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका नेट नहीं चलेगा। लेकिन पोस्टपेड में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है, आपको करना होगा कॉल जियो फाइबर कस्टमर केयर के पास, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम 1 मंथ के लिए अपना जियो फाइबर कनेक्शन को टेम्परेरी स्टॉप करा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप जो है अपना बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर किसी तरीके का लेट चार्ज या फिर फाइन वगैरह पड़ता है या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का लेट चार्ज वगैरह इसमें नहीं पड़ता है। एक डाउट और ये है कि जो हमारा बिल जनरेट होता है वो किस बेस पे होता है। आपका जो बिल जनरेट होता है ये डिपेंड करता है डे के ऊपर, आप कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आप चाहे एक दिन में 100 GB यूज़ करिए चाहे 200 GB यूज़ करिए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि अपना जो भी इंटरनेट कनेक्शन है इसको मैनेज वगैरह कैसे करते हैं। तो नॉर्मली होता है कि जितने भी राउटर होते हैं वहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको एक IP एड्रेस दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने लॉगिन ID और जो उसका पासवर्ड होता है वो करके लॉगिन करके अपना जो भी है राउटर का सेटिंग वगैरह वहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जियो फाइबर में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो वही जो अपना पुराना चलता आ रहा है IP एड्रेस वाला, और सेकंड जो है आप इसको मॉनिटर कर पाएंगे अपने जियो ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर आप इसका कुछ इंटरफेस वगैरह देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाती है अपने कनेक्शन से रिलेटेड, और आपको यहाँ पर डुअल बैंड मिल जाते हैं इस जियो फाइबर में, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करता है। बाकी दोस्तों जो मेरा जियो फाइबर कनेक्शन है इसको मैंने पूरी तरीके से ठोक बजा करके देख लिया है। इस बॉक्स में बहुत सारे जो है हिडन फीचर हैं जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए आपको करना है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।